हरियामा सहस्राशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतसभृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलाम्बा पुरुखाये वेदगुं सर्वं जदभूतं च भाव्यमाभूतामृतदवासे सान जादान्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांशापु रुखः पादो सविश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली वेद विषयक हिंदू संस्कार के अंत्येष्टि 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के छठे भाग में पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसलिए जो है बच्चे ध्यान देंगे इस विचार विमर्श पर। तो आज हम लोग आहिताग्नि पर विचार करेंगे कि आहिताग्नि क्या है। प्रथम विशेष अंत्येष्टि क्रिया आहिताग्नि अथवा 3 अग्नि रखने वाले गृहस्थ से संबंध है या संबंधित है। धार्मिक नियमों के यथावत पालन के द्वारा समाज में या समाज के द्वारा अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उसका विशेष स्थान हो जाता है, अतः उसकी विशिष्ट अंत्येष्टि करना आवश्यक समझा गया। बौधायन के अनुसार उसकी मृत्यु के पूर्व और पश्चात होम करना चाहिए तथा उसके यज्ञीय पात्रों का उसकी कुश निर्मित प्रतिकृति के साथ एक पृथक चिता पर दाह करना चाहिए। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि आश्वलायन साधारण अंत्येष्टि में स्वयं मृतक शरीर के साथ ही यज्ञीय पात्रों के दाह का विधान करते हैं। निसंदेह वे उस पूर्ववर्ती व्यवहार का उल्लेख करते हैं जब यज्ञ अधिक नियमित रूप से में किए जाते थे। ये स्मृतियाँ आहिताग्नि और अनाहिताग्नि व्यक्ति के दाह और शौच में भेद करती हैं। वृद्ध जागवल्क्य कहते हैं कि आहिताग्नि व्यक्ति के शव का दाह 3 अग्नियों से, अनाहिताग्नि का 1 अग्नि से तथा शेष व्यक्तियों का लौकिकाग्नि से करना चाहिए। अंगिरा के अनुसार अहिताग्नि के विषय में अशौच की अवधि उसकी दाह क्रिया जो किन्हीं कारणों से स्थगित की जा सकती है के दिन से आरंभ होती है, किंतु अनाहिताग्नि की उसकी मृत्यु के दिन से। किंतु याज्ञिक धर्म के ह्रास के कारण संप्रति नितांत अल्पसंख्यक अग्निहोत्री 3 अग्नियां रखते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यवहार में उपयुक्त भेद का अंत हो गया है। शिशु, इसके बाद आता है शिशु। दूसरी विशेष क्रिया है कि शिशुओं की वे पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं है, अतः उनकी अंत्येष्टि भी प्राणों से भिन्न होनी चाहिए। उसका कोमल शरीर अग्नि की भीषण ज्वालाओं के उपयुक्त नहीं है। उसका निष्पाप जीवन न तो कुल पर इतना अधिक अशौच से आरोपित करता है और न ही उनके लिए गृहस्थ के लिए लौकिक जीवन के समान इतनी अधिक शुद्धि अपेक्षित है। शिशुओं के लिए परलोक में सुखी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वे इस लोक में भी उनके अभ्यस्त नहीं होते। ये भाव शिशुओं की विशिष्ट अंत्येष्टि क्रिया के मूल में निहित रहे हैं। बौधायन कहते हैं कि अनुपनीत बालकों और अविवाहित कन्याओं के लिए पितृमेध नहीं करना चाहिए। यथा एतन प्राक्चौलात् प्रमितानां दहनम विद्यते चानुपतीनां कन्यानां पितृमेध इत्युक्तम। उसके अनुसार अपने समय से पूर्व जन्म होने पर इस प्रकार के मृत शिशु का निखात कर देना चाहिए, मैंने जल में प्रवाह कर देना चाहिए।
और उक्त क्रिया करने वाला व्यक्ति वस्त्र बिना उतारे ही स्नान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है। किंतु पैंग्य के अनुसार शिशु की अकाल प्रसूति से माता को 10 दिन की अवधि के लिए अशौच लगता है। जिसके दांत न निकले हों ऐसे शिशु के शव का प्रणव का उच्चारण करते हुए निखात कर देना चाहिए। मैंने जल में ओम ओम कहते हुए जल में प्रवाह कर देना चाहिए। पारस्कर लिखते हैं कि 2 वर्ष से अल्प आयु के बालक का बिना दाह ही निखात कर देना चाहिए, न मिट्टी में हला देना चाहिए। मनु का मत उक्त आचार्यों से भिन्न है और वे विधान करते हैं कि 2 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु होने पर उसके संबंधी उसे ग्राम के बाहर लाकर उसके शव को माला तथा वस्त्रों से अलंकृत कर खुले स्थान पर छोड़ दें अथवा उसे भूमि में गाड़ दें। उसकी अस्थियों का संचयन करने की आवश्यकता नहीं, न तो उसका अग्नि संस्कार ही करना चाहिए और न उदक दान है। किंतु उस बालक के विषय में जिसके दांत निकल आए हों वे बिल्कुल नहीं विकल्प की अनुमति देते हैं कि नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बांधवैरुदक क्रिया जात दंतस्य वा कुरुजुर्नाम्नी वा कृते सती। यानी और बोधायन तो बांधवों की इच्छा होने पर उसके दाह का भी अनुमोदन करते हैं जिस बच्चा का दांत निकल गया हो। आजकल कुछ प्रदेशों में शिशुओं के शव का निखात होता है, किंतु अधिकांश में उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है और किसी प्रकार के अशौच का पालन नहीं होता। गर्भिणी। अब एक अन्य विशिष्ट क्रिया गर्भिणी स्त्री की मृत्यु होने पर की जाती है। बौधायन लिखते हैं कि उसे श्मशान भूमि ले जाना चाहिए। शिशु को बचाकर अष्टकाधेनु, तिल धेनु तथा भूमि धेनु के अतिरिक्त दान के साथ उसका अग्नि संस्कार विधिवत संपन्न करना चाहिए। अग्नि संस्कार के पश्चात का कृत भी यथावत करना चाहिए, जैसे पहले बता चुके हैं जो जनरल में होता है, सब सामान्य लोगों में होता है। इस प्रकार के उदाहरणों में संप्रति शिशु की रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता और माता के साथ ही उसका भी दाह संस्कार हो जाता है, उसके लिए अलग कोई क्रिया नहीं की जाती है। तथा अंत्येष्टि क्रियाएँ वे ही हैं जो अन्य साधारण उदाहरणों में है। नवप्रसूता तथा रजस्वला। यदि नवप्रसूता नया बच्चा देने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है अथवा यदि रजस्वला स्त्री है यानी एमसी हुआ है, उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो विशेष विधियों का विधान किया गया है। उनके अनुसार उसके शव को घड़े के जल से स्नान कराना चाहिए जिसमें पंचगव्य का मिश्रण हो। यानी रजस्वला स्त्री और नवप्रसूता जो तुरंत कुछ समय पहले बच्चा पैदा की है उसका यदि हो जाता है तो उसको घड़ा के जल से स्नान कराना चाहिए, पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए, या निश्चित रूप से उसके शरीर की शुद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। जो प्रजनन की अशुद्धि अथवा रजस्राव के कारण अशुद्ध हो जाता है तब प्रजापति आहुतियाँ दी जाती है और शरीर को वस्त्र से ढककर उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। किंतु संपूर्ण दाह न करने के कारण यह दाह अन्य दाहों से भिन्न है। निशेषस्तु न दग्धव्य इति वचनात्। अपरिव्राजक सन्यासी तथा वानप्रस्थ। अब इनके लिए क्या नियम होना चाहिए? तो परिव्राजकों, सन्यासियों तथा वानप्रस्थों का अंत्येष्टि संस्कार स्वयं अपने आप में एक विषय है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समस्त सांसारिक संबंधों को त्याग दिया है और जो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं। उनके जीवन का उद्देश्य पितृ अथवा स्वर्ग की नहीं ब्रह्मलोक अथवा मोक्ष की प्राप्ति है। अतः सामाजिक तथा धार्मिक दोनों दृष्टियों से वे साधारण गृहस्थों से उच्चतर हैं। अतः उनका अंतिम संस्कार उन लोगों से भिन्न होना चाहिए जो सांसारिक विषयों तथा स्वर्गीय सुख सुविधाओं के लिए व्यग्र हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में जीवित है। ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किए हुए ब्राह्मण के अंत्येष्टि का प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध होता है, जहाँ उसे ब्रह्ममेध नाम दिया गया है। बौधायन गृहसूत्र परिव्राजक की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन इस प्रकार करता है। शव को गड्ढे में लिटाना चाहिए और उपयुक्त मंत्रों के साथ भिक्षा पात्र उसके पेट पर रख देना चाहिए।
इसके पश्चात उसके कमंडलू में जल भरकर उसके दाहिने हाथ पर रख देना चाहिए। तब गड्ढे को मिट्टी से ढक देना चाहिए तथा सियार, कुत्ता आदि मांसभक्षी पशुओं से रक्षा के लिए उस पर एक स्तूप का निर्माण करना चाहिए, ताकि सियार, कुत्ता, बिलाई उसके शरीर को नोच के नहीं खाए। जैसा कि श्रीगाल स्ववायसा खादन्ति चेदो सम्मासाहारयेत कर्तुः तस्माद् विशंकाम वेदिम प्रच्छादयेदिति बोधायन। आगे चलकर सम्मानित परिव्राजकों के विषय में स्तूप स्मारक के रूप में परिणत हो गया। परिव्राजकों के प्रति इस कर्तव्य का पालन अत्यंत पुण्यकर माना जाता है। इत शेष संस्कारो अश्वमेध फलम तत्रोदाहरन्ति। सन्यासी के लिए दाहोतर कृत्य निषिद्ध है। मैंने सन्यासी परिव्राजक की सबका जो है दाह संस्कार नहीं होता है, और इनको लोगों को मिट्टी में हला करके, गाड़ करके, और जो है भिक्षा पात्र पेट पर रख दिया जाता है, और कमंडलू में जल भरकर हाथ पर रख करके और मिट्टी से ढक दिया जाता है, और एक स्तूप बना दिया जाता है कि कुत्ता, सियार, बिलार या नरभक्षी कोई चीज़ उसको नहीं खा सके। सन्यासियों के लिए कतिपय विशेष संप्रदायों में अभी भी इस रीति का अनुसरण किया जाता है, किंतु हिंदू धर्म के वैदिक या ब्राह्मण धर्म से पौराणिक व तांत्रिक धर्म की ओर संक्रमण करने पर संन्यास कलिवर्ज माने जाने लगा। यद्यपि शंकराचार्य जी ने स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर इस निषेध का भंग किया है, तथापि सन्यासी हिंदू धर्म में पुनः लोकप्रिय न हो सका। आधुनिक साधु ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग के अनुसार विविध संप्रदायों में विभक्त हैं। जत्राणामाश्रमाणांच कुर्जादाहादिकः क्रिया जत्तो किंचिन कर्तव्यम नाचान्य सा करोति सः। और यथार्थ में वे सन्यासी नहीं कहे जा सकते। कुछ संप्रदायों में निखात की प्रथा प्रचलित है, किंतु उनका बहुमत जल प्रवाह को प्राथमिकता देता है, और उनका अंतिम कृत्य ब्राह्मणों और साधुओं के महाभोज के साथ पूर्ण हो जाता है। सन्यासी के सिर को भेदने की आधुनिक प्रथा इस औपनिषदिक विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मज्ञानी की आत्मा ब्रह्मरंध्र तथा अथवा मस्तक के सिर पर के एक क्षेत्र के मार्ग से उत्क्रमण कर जाती है। सतम चैका हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूर्धा नमभिनिश्रितैका तयोर्ध्व मायन्नमृतत्वमेति विश्वंकुन्या उत्क्रमेण भवति। अतः आत्मा के उत्क्रमण में सुविधा के लिए सिर भेद दिया जाता है, यानी सिर को छेद दिया जाता है। सन्यासियों का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान की अग्नि से विशुद्ध होने तथा ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेने पर उनके शरीर की शुद्धि तथा आत्मा को परलोक में पहुंचने के लिए भौतिक अग्नि की आवश्यकता उन्हें नहीं रह जाती। प्रताप नारसिंह का एक भाग यति संस्कार में BBRAM कैटलॉग के पृष्ठ संख्या 222 पर वर्णित है। प्रवासी अपने घर से सुदूर प्रदेश में मरने वाले व्यक्तियों का एक अन्य वर्ग है। इस विषय में भी बौधायन ही प्रथम सूत्रकार हैं, जो संबंधित क्रियाओं का विशद विवेचन करते हैं। मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उनके संबंधियों को यदि सुरक्षित हो तो उसका शव, अन्यथा उसकी अस्थियां ही विधिवत अंत्येष्टि के लिए लाना चाहिए। यदि केवल अस्थियां ही प्राप्त हो सके तो विभिन्न अवयवों से 33 अस्थियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि उस समय व्याप्त धारणा के अनुसार मनुष्य का शरीर 33 अवयवों से निर्मित माना जाता है। किंतु जब अस्थियां उपलब्ध नहीं होती और केवल दिशा का ही ज्ञान होता था, उस दिशा से प्रेत को उसका नाम लेकर पुकारा जाता था। कृष्ण मृगचर्म पर उसका एक पुतला बनाया जाता था, उस पर जगीय पात्र रखे जाते थे। इन वस्तुओं पर कुछ कुछ बिखेर दिए जाते थे और तब अग्नि संस्कार कर दिया जाता था। यानी जिसके मृत्यु विदेश में हो गई या दूसरे राज्य में या दूसरे जगह हो गई, तो उसका यदि वहाँ संस्कार कर दिया गया तो वहाँ से कुछ हड्डी ला करके और 33 मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, और उसका पुतला के साथ दाह संस्कार किया जाता है। यदि कुछ नहीं हो तो जिस दिशा में वो मरा है आदमी
उस दिशा के नाम से उस प्रेत को उच्चारण करके कुश का पुतला बना करके दाह संस्कार करना चाहिए। जब सुदूर प्रदेश में गए व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं मिलता तो उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाता था, तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया उपयुक्त रीति से कर दी जाती थी। ऐसे उदाहरणों में ज़्यादा ऐसे व्यक्ति घर पर लौट आते थे जिनकी मृत्यु का विश्वास कर लिया जाता था। ऐसे व्यक्तियों को गर्भाधान प्रभृति विवाहांत संस्कारों से पुनर्जीवित करना पड़ता था, क्योंकि वे सामाजिक दृष्टि से मृत माने जाते थे और कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क रखने के लिए प्रस्तुत न होता था। आजकल भी उसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है, किंतु लोग खोए हुए व्यक्तियों की अंत्येष्टि में किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं करते और उनकी अंत्येष्टि तब की जाती है जब उनके लौटने की संभावना समाप्त हो जाती है, तो उनका संस्कार कर दिया जाता है। जीवत श्राद्ध माने जिंदा में ही श्राद्ध करना एक बड़ी ही विलक्षण प्रथा आधुनिक काल में अस्तित्व में आ गई है। एक परंपरावादी हिंदू का विश्वास है कि सद्गति स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी सब विधि अंत्येष्टि क्रिया अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हो अथवा उसे इस विषय में संदेह हो कि मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसकी अंत्येष्टि क्रिया समुचित रूप से करेंगे या न करेंगे, तो वह यह देखने के लिए उत्सुक रहता है कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया उसके जीवन काल में ही विधिवत संपन्न हो जाए। एक पुतला उसका प्रतिनिधि मान लिया जाता है और संपूर्ण क्रिया साधारण रीति से संपन्न होते हैं, किंतु यह अंधविश्वास प्रचलित है कि जिन लोगों की अंत्येष्टि जीवन काल में ही कर दी जाती है वे अति शीघ्र मर जाते हैं। अतः बहुत कम लोग ऐसा करने का साहस करते हैं। लेकिन इसका यही विधान है कि जब आदमी देख लेता है कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यदि उत्तराधिकारी है तो हमारा अंत्येष्टि करेगा बढ़िया से कि नहीं करेगा, श्राद्ध बढ़िया से करेगा कि नहीं करेगा, तो आदमी अपने जीवन में ही जिंदा में ही श्राद्ध कर लेता है। अकाल मृत्यु, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है वे भी अपवाद माने जाते हैं। बौधायन के अनुसार जिसकी मृत्यु शस्त्र से के घाव, विष के प्रयोग, शस्त्र के घाव, विष के प्रयोग, रस्सी के फंदे, पानी में डूबने, पर्वत अथवा वृक्ष से गिरने के कारण हो, वे अंत्येष्टि के योग्य नहीं होते। अधिक संभव है कि वे जल में फेंक या वन में छोड़ दिए जाते थे, किंतु आजकल निश्चित प्रायश्चित करने के पश्चात उनकी अंत्येष्टि की जाती है। इस विषय में अंत्येष्टि के निषेध का यह कारण था कि ये लोग पितृलोक में स्वीकृत नहीं किए जा सकते, अतः उनके लिए विस्तृत अंत्येष्टि क्रियाओं का करना निरर्थक था। यानी एक अपवाद को मान्यता देता है कि देशांतर मृते संग्राम हते व्याग्रहते शरीर मादाय विधिना दाहयेत् ऊदकं पिंडदानश्च प्रेतेभ्यो यत् प्रदीयते नोपतिष्ठति तत्सर्वम् अंतरिक्षे विनश्यति प्रायो नाशक शस्त्राग्नि विशोदको दबर बंद प्रपत नैश्चेक्षताम। यानी किंतु गौतम धर्मसूत्र कहता है कि इच्छा होने पर उनके जीवित संबंधी उदक कर्म आदि कर सकते थे, किंतु अधिकांश स्मृतियाँ शौच तथा अन्य कृत्यों को निषिद्ध देती हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु से किसी प्रकार का शौच नहीं लगता। पतित व्यक्तियों का भी अपना एक विशिष्ट वर्ग है। मनु के अनुसार धर्मद्रोही जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न यानी दोगला संतान, माता दूसरा पिता दूसरा, उसको दोगला संतान ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न, आत्महत्या करने वाला, पाखंडी, अविचारिणी, गर्भपात या अपने पति से घृणा करने वाली स्त्री आदि की अंत्येष्टि नहीं करनी चाहिए। जागवल्क्य स्तेन का या चोर या समावेश भी इसी वर्ग में करते हैं। पाखंड्या नाश्रिता स्तेना भर्तिघ्न काम दिगा का सूराप्य आत्मघातिन्यो नाशौचोदक भाजना। इस निषेध के पीछे कारण है कि अपने असामाजिक अभ्यासों तथा व्यवहार के कारण वे समाज की दृष्टि से नष्ट ही हो जाते हैं, अतः संस्कार से लाभ उठाने का सामाजिक विशेषाधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं होता। संप्रति ऐसी बातें या तो प्रकट नहीं की जाती या उन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता तथा अनेक पतित व्यक्ति साधारण गृहस्थों के समान बच निकलते हैं। क्रियाओं की आदिम प्रकृति और संस्कारी तत्व। अंत्येष्टि क्रियाएं पुनः दोहराई जाने तथा
भरकम होने पर भी अत्यंत साधारण है। हिंदू धर्म के किसी भी अन्य क्षेत्र में आदिम विश्वास इसे ज्वलंत रूप में विद्यमान नहीं है। जितने अंत्येष्टि क्रियाओं का परलोक में इस परलोक का दूसरा प्राय प्रतिरूप है और मृतक की आवश्यकताएं भी वही हैं जो एक जीवित व्यक्ति की है। संपूर्ण क्रियाओं में मृत व्यक्ति के विषय भोग तथा सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हमें उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा मोक्ष के लिए इच्छा का बहुत कम संकेत मिलता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं बहुत कम हैं और उसका उदय कर्मकांड के विकास की नवीनतम श्रृंखला में जाकर ही हो सका। संपूर्ण संस्कार प्राय आदिम प्रकार का है और वह अत्यंत सुदूर अतीत के विश्वासों की सूचना देता है, परंतु आदिम विश्वासों और पद्धतियों के साथ साथ इस संस्कार में इहलौकिक परिष्कार और पारलौकिक परमार्थ के कतिपय तत्व वर्तमान हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्वच्छता और स्वास्थ्य का इसमें पूरा प्राविधान है। वियोग से उत्पन्न शोक को दूर करने के लिए इसमें विविध उपाय हैं। प्रेतात्मा के ऊर्ध्वगमन और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इसमें पर्याप्त संकेत हैं। तो मैं आज इस हिंदू संस्कार के 16वें संस्कार के 6ठे भाग अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आज हम लोग अध्ययन किए, विचार विमर्श किए, नई नई बातों को जानने का, सीखने का मौका मिला। अब हम लोग कल अगले जो सो एकादश अध्याय में, इस हिंदू संस्कार के एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे और आगे की बातों के बारे में जानकारी करेंगे। अब हम लोगों को 16 संस्कार जो मुख्य रूप से बताए गए हैं, किसी किसी विद्वानों के अनुसार 13 संस्कार हैं, किसी के अनुसार 26 हैं, किसी के अनुसार 46 और 41 संस्कार हैं, किंतु मुख्यतः 16 संस्कारों की प्रधानता दी गई है। तो वो 16 संस्कारों में आज हम लोग अंत्येष्टि संस्कार के 6ठे भाग पर विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग इस पर अगले भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।